हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 319 को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट क्वेश्चन इज फाइंड मिनिमम ऑपरेशन टू मेक ऑल एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हम जाके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो द क्वेश्चन इज you are given an integer array num. In one operation, you can add or subtract 1 from any element of num. Return the minimum number of operations to make all elements of nums divisible by 3. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन है, उस एरे में कुछ नंबर दिए हुए हैं और हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं जो कि हमें लगे हर एक नंबर को 3 का डिविजिबल बनाना। ठीक है, ये बताना है। और हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं हर एक नंबर को 3 का डिविजिबल बनाने के लिए, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि हर एक ऑपरेशन में हम या तो पर्टिकुलर नंबर में 1 ऐड कर सकते हैं या फिर उस पर्टिकुलर नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर नंबर को 3 का डिविजिबल बनाना। ठीक है, तो दिस वाज द प्रॉब्लम। अब एक हम इनपुट लेके देखते हैं, इनपुट के थ्रू समझ के देखते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो ठीक है, अब इनपुट क्या दिया गया है, 1 2 3, दिस इज द इनपुट। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि हर एक नंबर को हमें 3 का डिविजिबल बनाना। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, 1 को 3 का डिविजिबल बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? या तो मैं 1 में 1 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ जिससे कि वो 0 हो जाएगा, और 0 तो हर एक नंबर से डिविजिबल होता है। या तो मैं 1 में +1 दो बार ऐड कर सकता हूँ, दो ऑपरेशन में उसको मैं 3 का डिविजिबल बना सकता हूँ। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया? क्वेश्चन में मिनिमम ऑपरेशन दिया गया है, मिनिमम ऑपरेशन। तो मैं सबसे क्लोजेस्ट देखूंगा। अब सबसे क्लोजेस्ट के लिए क्या करूंगा, मैं उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तब जाके 0 होगा। क्योंकि मैं +1 दो बार तो ऐड नहीं कर सकता, वो 2 ऑपरेशन हो जाएगा। राइट, मेरे को क्लोजेस्ट बनाना है, मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। और इसमें कितना लगा, 1 ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन। ठीक है, अब सेकंड इनपुट को देखते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है, 2। अब 2 में भी मैं क्या कर सकता हूँ, 2 में या तो मैं +1 करके उसको 3 बना सकता हूँ जो कि 3 से डिविजिबल हो जाएंगे, या तो मैं 2 में से -1 2 को मैं -1 दो ऑपरेशन में 0 बना सकता हूँ जो कि 3 से डिविजिबल है। बट मुझे क्या करना है, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन करना है। तो मैं क्या करूँगा, उसमें +1 करके 3 बनाऊंगा ताकि वो 1 ऑपरेशन में हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 2 में मैं +1 करूंगा तो वो 3 बन जाएगा जो कि कितने ऑपरेशन में हो जाएगा, ये था सेकंड ऑपरेशन। ठीक है, फर्स्ट वाला ये हो गया 1 को बनाने में, 1 को 0 बनाने में, ये सेकंड ऑपरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 3। अब 3 तो ऑलरेडी डिविजिबल, 3 तो 3 से ऑलरेडी डिविजिबल है ना, तो यहाँ पर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो ये 0 ऑपरेशन यूज होगा इसमें क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट इनपुट देखते हैं, 4। अब 4 को इधर मैं +1 दो ऑपरेशन में 6 बना सकता हूँ जो कि 3 से डिविजिबल है, या तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके उसको 3 बना सकता हूँ जो कि 3 से डिविजिबल है। तो मैं वही करूँगा, मैं क्या करूँगा, 4 - 1 = 3, थर्ड ऑपरेशन। दैट मीन्स हमें 3 ऑपरेशन लगे मेरे मेरे एरे को, मेरे एरे के सारे एलिमेंट्स को 3 से डिविजिबल बनाने के, 3 ऑपरेशन। देखते हैं यहाँ पे 3, आउटपुट 3। यहाँ पे भी दिया है कि सबसे पहले एलिमेंट के लिए सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 1, देन ऐड 1 प्लस सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 1, ऐड 1 + 2, राइट, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 4, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 4। So it requires 3 operation to make every element divisible by 3, right? This is the first input. अब second input भी देख लेते हैं, 3 6 9 3। इसका आंसर 0 कैसे है, 3 ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, 0 ऑपरेशन। 6 ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, 0 ऑपरेशन। 9 ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, 0 ऑपरेशन।
तो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करने के लिए इनपुट को, जो इनपुट दिया गया है, जो एग्जांपल दिया गया है, उस इनपुट को हमें ध्यान से ऑब्जर्व करने की जरूरत है। क्या है मेरे पास इनपुट 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब अगर आप इनपुट को ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, अगर आपने क्वेश्चन को समझा था, जब मैं आपको इस इनपुट को समझा रहा था, तो आपने ये चीज आपने जरूर एक्सपीरियंस की होगी, जरूर जरूर ऑब्जर्व की होगी। वो चीज ये है, सबसे पहली चीज, कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसमें तो कोई ऑपरेशन नहीं लगना है। बट अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, चाहे वो 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 14 हुआ, 17 हुआ, तो हमेशा उसमें या तो 1 सब्ट्रैक्ट होगा या तो 1 ऐड होगा। उसके अलावा भी उसको 3 का डिविजिबल बना सकते हैं, बट यहाँ मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन की बात हो रही है। तो हमेशा मैं किसी भी नंबर को 3 का डिविजिबल बनाने के लिए या तो -1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, या तो -1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, या तो +1 ऐड करूंगा, ठीक है। या तो -1 करूंगा या तो +1 करूंगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो वो हमेशा हमेशा वो एक ऑपरेशन ही लेगा, उससे ज्यादा लेगा ही नहीं। यहाँ पर मिनिमम की बात हुई, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, एक बार ध्यान से सुनना, कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो हमेशा वो एक ऑपरेशन ही लेगा। अब इस चीज को ध्यान से समझिए। कुछ और एग्जांपल्स, कोई रैंडम नंबर कर ले 17। अगर मुझे इस 17 को 3 का डिविजिबल बनाना है, ठीक है, तो 17 को मैं क्या बना सकता हूँ, या तो मैं 18 बना सकता हूँ, या तो मैं 15 बना सकता हूँ। सबसे पास क्या है 18, तो उसमें क्या करूंगा +1। कितने ऑपरेशन लगे, 1 ऑपरेशन लगे, ठीक है। लेट्स से एक और नंबर पिक करिए, लेट्स से 29, ठीक है। अब 29 को मेरे को 3 से डिविजिबल बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो +1 कर सकता हूँ, या तो -2 करके 27 बना सकता हूँ। सबसे पास क्या है 30, क्या करूंगा +1 30। ये भी कितना लिया, इसने भी 1 ऑपरेशन ही लिया। एक और नंबर पिक करिए, लेट्स से 31, लेट्स से 31। 31 को मैं या तो 33 बना सकता हूँ +1 करके, या तो -1 करके 30 बना सकता हूँ, जो कि पास क्या है 30, -1 करूंगा 30, कितना ऑपरेशन 1। मतलब कि अगर कोई भी नंबर है, अगर वो 3 का डिविजिबल नहीं है, तो उसको हमेशा एक ऑपरेशन ही लगेगा। इंट्यूशन समझ आई। बस मुझे चेक करना है कि अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं जो भी वेरिएबल लूंगा, सपोज काउंट लिया या आंसर लिया, बस उसको मैं प्लस करवा दूंगा, मैं उसमें हर बार 1 ऐड करवाते रहूंगा। अब इसको एक बार हम कोड लिखते हैं, उसके बाद ट्राई रन करके देखते हैं, या तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मैं चेक करूंगा ये क्या, ये जो 1 है वो 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने आंसर नाम का वेरिएबल लिया होगा, जो भी मेरा आंसर लिया होगा, उसको मैं +1 करके 1 बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं चेक करूंगा 2, क्या 2 3 से डिविजिबल है, नहीं, तो मैं इसमें वापस +1 करवा दूंगा। फिर मैं देखूंगा क्या ये 3 से डिविजिबल, क्या ये जो 3 है वो 3 से डिविजिबल है, हाँ, तो कुछ नहीं करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। फिर मैं चेक करूंगा क्या ये 4 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसमें मैं +1 करवा दूंगा। एंड फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा, ओके। तो ये इंट्यूशन थी, ये अप्रोच थी, बस कुछ ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। कुछ ऑब्जर्वेशन थी, हमने इनपुट, हमने एग्जांपल्स के बेसिस पे हमने पैटर्न को ऑब्जर्व किया, अच्छा ये पैटर्न चल रहा है, ऐसा कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन को समझा, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को समझा, ठीक। अब आइए इस क्वेश्चन को कोड करते हैं, कोड के फॉर्म में देखते हैं कि ये कैसे solve होगा। तो अब इसके कोड को देखते हैं। हमने क्या किया कि ऑब्वियसली मुझे एक ये चेक करना है कि
कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगे, तो उन ऑपरेशन को स्टोर करने के लिए मेरे को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं एरे को लूप करूँगा, यहाँ पे मैं फॉरेन लूप रेंज बेस्ड लूप यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एनहांस फॉर लूप जिसे कि हम कहते हैं प्रिंट नम, ओके। ठीक है, फिर इसमें मैं चेक करूंगा क्या मेरा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। मैंने क्या कहा था कि अगर मेरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो ही मैं अपने आंसर में 1 ऐड करूंगा। एक ही ऑपरेशन लग रहा है, मैंने देखा मिनिमम नंबर ऑपरेशन में एक ही ऑपरेशन लग रहा है, ये करवा दूंगा और लास्ट में मैं सिंपल रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न लास्ट। ठीक है, रन करके देखते हैं। ठीक, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। इसको मैं सबमिट करके देखता हूँ। जस्ट नॉर्मल, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, अगर हम इसे ड्रैगन करना चाहे तो वन आया, वन को चेक किया, अंदर आया, यहाँ पे नम में क्या है, 1 आया, मैंने देखा कि 1 मॉड 3 है क्या, 1 मेरा 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो मैं आंसर में +1 करा दूंगा, तो 1 हो जाएगा। फिर वापस आया, 2 आया, 2 को मैं चेक करूंगा क्या 2 3 से डिविजिबल है, नहीं, इसमें भी आंसर में +1 कराऊंगा, पहले 1 था 2 हो गया, वापस 3 पे आया, यहाँ पे चेक किया क्या 3 से डिविजिबल है, हाँ है, तो कुछ नहीं करूंगा, मैं ऊपर आ जाऊंगा। फिर 4 को चेक करूंगा क्या 4 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो आंसर में जो पहले 2 था +1 करके 3 हो जाएगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं 3 को रिटर्न करवा दूंगा। तो आई होप गाइस अब आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीजें समझ आएगी, इंट्यूशन क्या थी, हमने कैसे पैटर्न को ऑब्जर्व किया, कैसे चीजों को हमने देखा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ना आप इनपुट में क्या चल रहा है, उसमें क्या पैटर्न लग रहा है, इसको ऑब्जर्व करिए। ये बेसिक मैथ्स है, बट स्टिल कभी कभी जो हमारे पास एग्जांपल्स रहते हैं, इनपुट रहते हैं, उनसे भी हम पैटर्न्स बना लेते हैं, राइट। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।